हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने आंसू भरे लाल आंखों से तह्यांग की तरफ देखता है और फिर कहता है, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। वह इतना कहकर वहाँ से भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। 30 मिनट बाद तह्यांग लिविंग रूम में काउच पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी वह देखता है कि जंगकुक फुल ड्रेस अप और रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। जंगकुक बिना एक बार भी तह्यांग की तरफ देखे वहां से आगे मेन डोर की तरफ जाने लगता है। यह देखकर तह्यांग अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तह्यांग की वॉइस सुनकर जंगकुक चलना बंद कर दिया, लेकिन वह मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखता। वह कहता है, मैं अपने मॉम डैड से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें इससे भी कोई समस्या है? जंगकुक की आवाज़ से अभी ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देर पहले बहुत रोया हो। तह्यांग कहता है, तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते। हम अभी भी न्यूली वेड्स हैं। जब मैं तुम्हें एक दिन बाद ही अपने मॉम डैड से मिलने दूंगा, तो तुमने सोचा है यह देखकर लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करेंगे? जंगकुक कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करते या क्या सोचते हैं। उसके बाद वह धीरे से कहता है, यहाँ बस सबको अपने रेपुटेशन और लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह है, और किसी चीज़ की नहीं। तह्यांग अपना लैपटॉप बंद कर काउच से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, ओके फाइन, अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद वह मन में कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कितने स्ट्रबन और डम हो। मैं तुम्हें अकेले बाहर जाने नहीं दे सकता, नहीं तो तुम यहाँ से भागने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। जंगकुक फाइनली तह्यांग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अभी तह्यांग के लिए बस गुस्सा और नफरत थी। वह गुस्से से कहता है, क्यों, तुम मेरे साथ क्यों जाओगे? मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं अकेले ही जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। जंगकुक इतना कहकर वहां से जाने लगता है। तभी तह्यांग तेजी से चलकर जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे जोर से दीवार से चिपका देता है, जिससे जंगकुक को अपने बैक में चोट लगी और वह दर्द से करा उठा। तह्यांग जंगकुक को अपनी दोनों हाथों के बीच कैद कर उसकी आंखों में देखता हुआ गुस्से से कहता है, मैंने जब कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरे बिना उस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। जंगकुक बिना डरे अपनी चुनौती भरी आंखों से तह्यांग की आंखों में देख रहा था, जैसे वह उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हो। जंगकुक कहता है, लेट मी गो, छोड़ो मुझे। वह तह्यांग की पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तह्यांग अस्मार कर कहता है, बेबी बॉय, तुम वहां जाकर अपने मॉम डैड से क्या कहोगे? कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हारे साथ मिसट्रीट किया? क्या तुम उनसे मेरे बारे में एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत करोगे? और क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इसकी थोड़ी भी परवाह होगी? हाँ, अगर उन्हें थोड़ी भी परवाह होती तो वो तुम्हें सोने की थाली में परोसकर मुझे नहीं देते। तह्यांग आगे और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वह रुक जाता है जब वह जंगकुक के आंखों से आंसू को बहता हुआ देखता है। उसकी आंखों में एक हर्टफुल एक्सप्रेशन था। जंगकुक को रोता देखकर तह्यांग को पता नहीं क्यों बुरा फील होता है। उसे अपने दिल में दर्द जैसा महसूस होने लगा। उसका इरादा जंगकुक को रुलाने या फिर उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था। उसने आज से पहले बहुत लोगों को अपने सामने रोता और गिड़गिड़ाता हुआ देखा है, लेकिन आज तक किसी के लिए भी उसे कभी भी सहानुभूति जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन अभी जंगकुक को देखकर उसे उसके लिए पता नहीं क्यों सहानुभूति जैसा फील हो रहा था। जंगकुक अपने आंसुओं को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था ताकि वह ना रोए, लेकिन उसके आंसू उसकी आंखों से फिसलते जा रहे थे।
यह देखकर तहियांग मन में कहता है, वह बस बाहर से खुद को स्ट्रांग और अनब्रेकेबल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर से रियल में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और वीक है। तहियांग धीरे से जंगकुक का नाम लेता है। जंगकुक जंगकुक की नज़र नीचे थी। वह अपना नाम सुनकर अब हिक्कप लेता हुआ फुट फुट कर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। वह रोता हुआ कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। मैं अब यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। मैं यहीं रहूँगा। बस मुझे अकेला छोड़ दो। यह देखकर तहियांग को अपने चेस्ट में जकड़न जैसा महसूस होने लगता है। वह मन में कहता है, यह कैसा एहसास है? मैं उसे अभी अपने सामने रोता हुआ क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मैं बस अभी यही चाहता हूँ कि वह बस रोना बंद कर दे। तहियांग की पकड़ धीरे धीरे जंगकुक की बाहों पर ढीली हो जाती है। वह उसे शांत कराता हुआ कहता है, डोंट क्राई, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। प्लीज़ रोना बंद करो। जंगकुक बस वहाँ खड़ा अपनी आंखों को बंद कर रोता रहता है। रोने के कारण उसके लिप्स पूरे रेड हो गए थे और कांप रहे थे। यह देखकर तहियांग धीरे धीरे जंगकुक के चेहरे के करीब झुकने लगता है और उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को अपने टंग से लिक कर लेता है। जंगकुक को जब तहियांग की वार्म टंग अपने चिक्स पर फील हुए तो उसका पूरा शरीर डर से सिहर उठता है। वह अपनी आंखों को और कस के बंद कर लेता है। उसे लगा कि शायद तहियांग उसे फिर से फोर्सफुली किस करेगा, लेकिन तभी उसे तहियांग की डीप वॉइस सुनाई देती है। तई उसके चिन को होल्ड कर उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर कहता है, जंगकुक ओपन योर आइज, मेरी तरफ देखो। जंगकुक अभी तहियांग की बाहों में उसे बिल्कुल एक डरे हुए खरगोश की बच्चे जैसा लग रहा था। जंगकुक स्लोली अपनी आंखों को खोलता है। तहियांग उसकी बिग डोई आइज में देखता हुआ अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, लेट्स गो। जंगकुक तहियांग को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसा इंसान है। अभी कुछ देर पहले ही वह उसके साथ कितना हार्श और रूड बिहेव कर रहा था और अभी वह उसके साथ कितना जेंटली बिहेव कर रहा है। तहियांग जंगकुक के आंसुओं को पोंछकर उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर अपने कार में आकर बैठ जाता है और ड्राइवर से कार स्टार्ट करने के लिए कहता है। पूरे राइड के दौरान वे दोनों बिल्कुल चुप रहते हैं। कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। आधे घंटे बाद वे दोनों जियोन मेंशन पहुंच जाते हैं। कार रुकते ही जंगकुक को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जैसा फील होने लगता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने अपने मॉम डैड किसी को भी नहीं बताया कि आज वह यहाँ आने वाला है। उसे अपने लिटिल सिस्टर लिवा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वह बस उससे एक बार मिलना चाहता था। तहियांग जंगकुक के लिए कार की डोर ओपन करता है। जंगकुक कार से बाहर आ गया। वे दोनों चलकर मेन डोर के पास आ जाते हैं। जंगकुक को डोरबेल प्रेस करने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था पता नहीं उसे यहाँ देखकर उसके मॉम डैड कैसा रिएक्ट करेंगे। तहियांग जंगकुक को नर्वस देखकर वह खुद ही डोरबेल प्रेस कर देता है। तभी अचानक तहियांग का फ़ोन बजने लगा। तहियांग कॉल रिसीव कर मेन डोर के पास से हट जाता है और बात करने लगता है। तभी कोई डोर को ओपन करता है। जंगकुक को अपने सामने देखकर मिसेज जॉन चौंकती हुई कहती हैं, जंगकुक तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? कल ही तुम्हारी शादी हुई और तुम आज ही यहाँ आ गए। अपनी मॉम का रिएक्शन और उनकी बातें सुनकर जंगकुक का दिल टूट जाता है। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वह हकलाता हुआ कहता है, वो मुझे आप लोगों की याद आ रही थी, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आ गया। मिसेज जॉन कहती हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम। वह आगे कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वह रुक जाती हैं जब वह तहियांग को उनकी तरफ आते हुए देखती हैं। तो वह धीरे से कहती हैं, तहियांग भी यहाँ आया है। तहियांग उनके पास आता है और फिर कहता है, सॉरी हम यहाँ बिना बताए आ गए। वो जंगकुक को आप लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं उसे यहाँ आप लोगों से मिलाने ले आया। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।